ये बात है उस जमाने की। अरे उतना पीछे नहीं जाना है। गजब आदमी है यार। जब लो एंड डिवाइस वाले प्लेयर्स कम सेंसिटिविटी वाले समस्या से ग्रसित थे, आप लोग रोना बंद कीजिए। फायर बटन को ड्रैग करके उंगलियां लाल हो जा रही थी, पर फायर बटन छाती से लेके हेड तक नहीं पहुंच पा रहा था। लाइफ खराब हो गया है। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने DPI का आविष्कार किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ बहुत पुराने और बिल्कुल ही लो एंड डिवाइसेस में DPI का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। बाई चांस किसी में ऑप्शन आ भी जा रहा था, ऑन करने के बाद फोन ऑन नहीं हो रहा था। इस गंभीर समस्या को जब मैंने गरेना के आगे प्रस्तुत किया तो उन लोगों ने इसका समाधान निकाला और सेंसिटिविटी को 100 से 200 कर दिया, आज से 5-6 महीने पहले। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम प्लेयर्स के पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब समस्या ये है कि हमारी सेंसिटिविटी सेट नहीं हो रही। ये समस्या है। जब हम इसको ज्यादा बढ़ाते हैं तो हमारा एम हवाई यात्रा करने निकल जाता है, ये क्या हो गया? और इसको कम करने पर एम को एनिमी के छाती से प्यार हो जाता है, जबकि एनिमी लड़की भी नहीं होती यार। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप 2 GB से लेके 12 GB रैम वाले किसी भी फोन में खेलते हो, चाहे आप PC, TV, कैलकुलेटर या फिर इस वाले यंत्र में ही क्यों ना खेलते हो, आपको अपने डिवाइस के अनुसार बेस्ट सेंसिटिविटी मिलेगी, जिसको सेट करने के बाद आपका हेडशॉट रेट रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट इज परफेक्ट सेंसिटिविटी। अरे परफेक्ट सेंसिटिविटी वो होता है कि आप एक नॉर्मल मात्रा में ड्रैग करो और आपका एम जाके एनिमी के हेड पे चिपके, ना कि ऊपर जाए और ना ही उसके बॉडी पे अटक जाए। साथ ही साथ जब आप मूवमेंट कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो एनिमी से बच के, या फिर स्क्रीन को रोटेट कर रहे हो, आपका जो स्क्रीन है, आपका जो गेम है, आपका जो कैरेक्टर है, वो आपके कंट्रोल में हो, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। सबसे पहले आपको आना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। यहाँ पे आपको दिखेंगे 4-5 पुतले, लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमें क्या करना है, एक बंदूक ले लेना है, ओह सॉरी 2 बंदूक लेना है, एक SMG का और एक 1 टक वाला गन। तू समझा? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके 99% हेडशॉट डिपेंड करते हैं आपके जनरल की सेंसिटिविटी पर। उसके बाद आता है रेड डॉट। रेड डॉट होता है ये, आप स्कोप ऑन करते हो बिना किसी स्कोप लगाए हुए, तो आपका ये जो डॉट आता है इसे हम कहते हैं रेड डॉट। हमको सिखा रिया है। 2x स्कोप आपको पता है 2x होता है ये। 4x स्कोप की सेंसिटिविटी तब काम आएगी जब आपने अपने गन के अंदर 4x लगाया होगा। अरे समझ गए भाई। AWM, Kar98, M8-2B जैसे स्नाइपर्स का यूज करोगे तब आपको ये सेंसिटिविटी काम आएगी। और उसी के साथ कैमरा बटन का ऑप्शन दिख रहा है, ये जो है ये वाला सिस्टम है, तो इसका आपको सेंसिटिविटी का मैं छूट देता हूँ। आपको जो रखना है वो रखो। ये क्या जबरदस्ती है। मैं आपके लिए ये 5 सेट करके दूंगा। अब मेरी बात बिल्कुल ही ध्यान से सुनना। आपने जिस पुतले को गाली दिया था उसको एक बार सॉरी बोलना है। भाई मुझे माफ कर दो, भाई मेरे मुंह से निकल गया। क्योंकि यही पुतला हमारा सेंसिटिविटी सेट करवाएगा। उससे पहले आपको ये वाला सेक्शन खोलना है। और अब मैं आपको बताता हूँ सेंसिटिविटी आपको क्या रखना है। अगर आप एक हाई एंड डिवाइस में खेल रहे हो, 8 GB 12 GB, उससे भी अगर हाई एंड डिवाइस में खेल रहे हो, आपको अपने जनरल सेंसिटिविटी को रखना है 120। रेड डॉट को 100 कर लेना एंड 2x स्कोप को भी 120 करके, और 4x में आपको 100 करना है। स्नाइपर स्कोप को करना है 140, क्योंकि आपको स्नाइपर के स्कोप को ऑन करके स्क्रीन को ऐसे ऐसे घुमा के एनिमी के ऊपर लेके जाना होता है, तो इसमें आपको थोड़ी ज्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको आपको 140 रखना है। अभी सेंसिटिविटी सेट नहीं हुई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको करना है। ठीक है, रुको बताता हूँ थोड़ी, अरे सब्र करो यार, रुको जरा, सबर करो। अब अगर आप बीच वाले फोन में खेलते हो, यानी कि 6 GB रैम या फिर कोई अच्छा ब्रांड का 4 GB रैम वाला फोन, जनरल को रखना है 160, रेड डॉट 140, 2x स्कोप भी 140, 4x भी 140 रख लेना, और स्नाइपर स्कोप को 160-70 कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही लो एंड डिवाइस में खेलते हो, 2 GB रैम, 3 GB रैम, और आपका फोन ऐसे मरने की हालत में, आपको अपने सेंसिटिविटी को रखना है 200। सबको जितने भी है सारे को 200 कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सेट कैसे करना है। ये तो मैंने आपको बेस बताया, क्योंकि सबका डिवाइस अलग है। अगर आपके पास एक 8 GB रैम का फोन है और आपके दोस्त के पास एक 8 GB रैम का फोन है, दोनों में अलग अलग सेंसिटिविटी वर्क करेगी, क्योंकि दोनों का ग्राफिक्स अलग है। बहुत सारी चीजें होती है, वो पुराना है ये नया है, DPI में फर्क है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। इसलिए आपको अगर मैं बता दूं कि 140 रखना है, हो सकता है 10% बंदों का चल जाए, पर बाकियों का नहीं चलेगा यार। अब आपको आना है इस वाले जगह पे। इस पुतले को सॉरी बोला था ना, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। आपको इसके ऊपर हेडशॉट का ट्राई करना है। अगर आपका एम आसमान की ऊंचाइयों में चला जा रहा है, यानी कि मिस हो रहा है, एनिमी से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपका जनरल का सेंसिटिविटी थोड़ा ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, 5 कम कर लेना, यानी कि 115 कर लेना। वहीं पे अगर आप इसके ऊपर फायर कर रहे हो और आप
आपका एम बॉडी पे चिपक जा रहा है, हेड तक जा ही नहीं रहा, तो आपको अपने जनरल सेंसिटिविटी को 5 बढ़ा लेना है। इसी तरह तब तक नहीं रुकना जब तक आपका शॉर्ट गन और यूएमपी दोनों में बिल्कुल परफेक्टली हेड ना लगे, तब तक आपको रुकना नहीं है। आपको ऐसे ट्राई करते रहना है, ट्राई कर 1-2 नहीं 4-5 बार ट्राई करना, देखना कि मेरा एम ऊपर जा रहा है या फिर बॉडी पे चिपक जा रहा है। बॉडी पे चिपक रहा है तो बढ़ाना है, और अगर ऊपर जा रहा है तो कम करना है। उसी तरह अगर आप एक बीच वाले डिवाइस में खेल रहे हो, आपने अपने सेंसिटिविटी को 160 रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही 5 बढ़ाना है, 5 कम करना है, 165 या फिर 155 करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग, आपका हेड लग रहा है नहीं लग रहा। उसी तरह बिल्कुल लो एंड डिवाइस वाले भी 200 करके बैठे हैं, लेकिन अगर आपका एम फिर भी आसमान में चला जा रहा है तो आपको कम करना है, बढ़ाने का तो ऑप्शन है नहीं आपके पास। साले कुत्तों की जिंदगी। इसी तरह आप अपने जनरल की सेंसिटिविटी को परफेक्टली सेट कर पाओगे। और सेम रेड डॉट 2x स्कोप एंड 4x में भी आपको यही करके देखना है। आपका जब तक परफेक्टली हेडशॉट नहीं लगता, आपको कम और ज्यादा करना है अपने हिसाब से। और स्नाइपर स्कोप के अंदर आपको स्कोप ऑन करना है स्नाइपर का, और देखना है आपका स्कोप परफेक्टली मूव हो रहा है, बिल्कुल स्लो नहीं हो रहा और बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे हिल भी ना रहा हो। आपको परफेक्टली इसको सेट करना है, कम ज्यादा करके। एंड गाइस कांग्रेचुलेशन, आपने अपने सेंसिटिविटी को सेट कर लिया भाई। ये क्या हो गया? I mean, किया तो नहीं है, जाओ फटाफट से जाके गेम के अंदर करो इस चीज को। वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हो यार। और हाँ, अगर आपको फ्री फायर के अंदर बिल्कुल ही फ्री में डायमंड्स चाहिए तो आप इस वाले वीडियो पे क्लिक करके जाके देख भी सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रिक बताया है कैसे आप बिल्कुल ही फ्री में फ्री फायर के अंदर अनलिमिटेड डायमंड ले सकते हो। दिन के 5000 से 10,000 तो ऐसे ले लोगे। दबाओ इस पे, जाके देखो और करो अपने अकाउंट में डायमंड्स की बारिश। ओके ओके, थैंक यू।